प्रिय श्रोतागणों, महारानी लीला ने युद्ध टालने का प्रयत्न किया, किंतु विधि का लेखा कौन टाल सकता है। पद्म राजा और सिंधु नरेश के बीच भीषण युद्ध हुआ। बाणों की बौछार से धरती और आकाश आच्छादित हो गए। मृत और घायल सैनिकों से युद्ध भूमि पट गई। रक्त की नदी बह निकली। साक्षात प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। दोनों पक्ष के आयुध और सैनिक समाप्त हो गए, किंतु जय पराजय का निर्णय ना हो सका। महाराजा पद्म और सिंधु नरेश दोनों घायल होकर मरणासन्न हो गए। तब दोनों सेनाओं के सेनापतियों ने युद्ध विराम की घोषणा की। सैनिक घायलावस्था में राजा पद्म को लेकर महल में पहुंचे। स्वामी, स्वामी, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? स्वामी, ये सब कैसे हो गया? आपका समूचा शरीर शत विशत हो गया है। सेनापति जी, तत्पर राजवद्य को बुलाइए। नहीं, जाइए। नहीं, स्वामी, नहीं, महारानी, ये क्या हो गया? अब समय नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहिए। राजवैद्य आपको स्वस्थ कर देंगे। सेनापति, नहीं, महारानी, देखो, कुछ नहीं होगा। देखो, स्वामी, देव, नहीं, तू नहीं, नहीं स्वामी, नहीं, नहीं स्वामी, नहीं, नहीं, नहीं स्वामी, महारानी, नहीं, नहीं, स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, महाराज, स्वामी, पुत्री लीला, विलाप करना व्यर्थ है। इससे तेरे पति की आत्मा को दुख होगा। मातेश्वरी, ये कैसा न्याय है? मैंने अपने पति की दीर्घायु के लिए जप, तप और त्रिव्रत किया, क्या सब व्यर्थ गया? मैंने तुझे वचन दिया था पुत्री कि तेरे पति की आत्मा और शरीर विभक्त होकर इसी कक्ष में रहेगा और समय आने पर तेरे पति के साथ तेरा मिलन होगा। किंतु वो समय आने तक तू अपने पति के शव को कमल के फूलों से ढक कर रख। इससे शव नष्ट नहीं होगा। सेनापति जी, आपने कुछ सुना? नहीं महारानी। आकाशवाणी और माँ सरस्वती की वाणी नहीं सुनी, जिसने कहा कि महाराज पुनः जीवित हो जाएंगे? ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं होता। ऐसा अवश्य होगा। माँ सरस्वती ने कहा है। आप तुरंत महाराज का शरीर फूलों से ढक जाए, इतने कमल के फूलों की व्यवस्था करें। ये मेरी आज्ञा है। आपकी आज्ञा का पालन होगा महारानी। कमल के फूलों की भी व्यवस्था हो जाएगी। परंतु आप जन प्रचलित व्यवहार के विरुद्ध कुछ करेंगी तो प्रजा विद्रोह करेगी। सेनापति जी, मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने पति के कल्याण के लिए कर रही हूँ। माँ सरस्वती का आदेश है कि मैं अपने पति के शरीर को कमल के फूलों से ढक कर रखूं, जिससे ये शरीर नष्ट न हो। उससे क्या होगा महारानी? तो तुमने कुछ भी नहीं सुना? किसी ने कुछ भी नहीं सुना। तुम्हारा अभिप्राय यही है कि मैं जो कुछ कह रही हूँ सब असत्य है? आप असत्य क्यों बोलेंगे महारानी? किंतु प्रश्न ये है कि ऐसा अद्भुत सत्य कभी सुनने में भी नहीं आया। कमल के फूलों से शव को ढक कर रखने से उसमें पुनः प्राण आते हुए न किसी ने देखा है, न किसी ने सुना है। सेनापति, यह मेरी मान्यता नहीं है। माँ सरस्वती ने कहा है। माँ सरस्वती जिनकी मैं उपासना करती हूँ, क्या वो मुझसे असत्य कहेंगी? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो क्या माँ सरस्वती पर भी विश्वास नहीं है? महारानी, हमें आप पर भी विश्वास है और माँ सरस्वती पर भी। महाराज पुनर्जीवित हो जाएं, इससे बढ़कर
सौभाग्य और प्रसन्नता की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। मैं शीघ्र ही कमल के फूलों की व्यवस्था करके आता हूं। ओम श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। 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 ओम श्रीं। हे माँ करुणामयी, हे कल्याणमयी, हे दयामयी माँ, मेरा मन व्यग्र है, मुझे कृपया दर्शन दो माँ। मुझे क्यों याद किया पुत्री? माँ, हे महादेवी, मेरा मन सदा मेरे पति में निमग्न रहता है। कृपया मुझे ये बताइए कि मेरे पति अब कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हे सुमुखी, मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान और मन से सुन और उस पर चिंतन कर। आज्ञा करे मातेश्वरी। ऊपर एक परमात्मा रूपी आकाश है, दूसरा मन रूपी आकाश और तीसरा प्रसिद्ध भूताकाश है। इन तीनों आकाशों से सर्वथा भिन्न चिन्मय आकाश है। यदि एक चित्त होकर निर्विकल्प समाधि द्वारा चिन्मय आकाश में प्रवेश करके सर्व संकल्प रहित होकर पर ब्रह्म का अनुभव कर सके तो तुम्हें इस जगत के अत्यंत सूक्ष्म रूप की प्रतीति होगी। वहां तुम अपने पति से मिल सकोगी। यद्यपि ये भी मृगजल के समान मायाजाल ही है, फिर भी तुम्हें दृश्य की अनुभूति होगी। मेरे आशीर्वाद से तुम चिन्मय आकाश में प्रवेश कर सकोगी। अरे, मेरे सम्मान में कोई खड़ा नहीं हुआ। हे मानुषी, ये तेरा चिदाकाश रूपी शरीर है। यहाँ तुझे कोई नहीं देख सकता। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कौन हो तुम? महाराज, यह हमारा गुप्तचर रघु है, छद्म वेश में, इसलिए आप भी इसे पहचान नहीं सके। कहो रघु, क्या शुभ समाचार लाए हो? सेनापति जी, दक्षिण दिशा के सभी राज्य विद्रोह करना चाहते हैं। वे हमारे अधीन हैं, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए। यह सूचना तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? उन विद्रोही राज्यों के सैनिक आपस में यही चर्चा कर रहे थे। और क्या कह रहे थे वो? और वो कह रहे थे, युद्ध आरंभ होने से पूर्व राजा पद्म के सैनिकों को धन देकर अपने पक्ष में कर लेंगे, जिससे युद्ध के समय वे युद्ध करने का दिखावा करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। यह तो विश्वासघात है। आप चिंता न करें महाराज, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि हमारे राज्य का एक भी सैनिक उनके छल कपट और लोभ से प्रभावित नहीं हो सकेगा। यह कैसे संभव होगा सेनापति? हमारी सेना विशाल है। हमारे सैनिकों के साथ कोई कुटिलता करे, इससे पूर्व ही हमें दक्षिण राज्य पर आक्रमण करना होगा। सेनापति, युद्ध की तैयारियां करो। पुनः युद्ध? नहीं, नहीं, अब युद्ध नहीं होगा। पुत्री, यहाँ तेरी पुकार कोई नहीं सुनेगा। किंतु माँ, हर समय चारों ओर युद्ध की बातें क्यों सुनाई देती हैं? युद्ध का ही वातावरण क्यों व्याप्त है? इसलिए कि सभी प्राणियों के मन में
हिंसा, प्रतिकार और दुर्भावना प्रबल हो उठी है। पर ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए कि प्रत्येक प्राणी स्वार्थी हो गया है। क्यों हो गया है प्रत्येक प्राणी स्वार्थी? मन में सद्भावना नहीं रही। कहाँ गई सद्भावना? तामसिकता की अधिकता के कारण उसका लोप हो गया है। तो मन में तामसिकता के स्थान पर सात्विकता व्याप्त हो, ऐसा कोई उपाय करो मातेश्वरी। अहंकार का त्याग किए बिना और परम तत्व की शरण में आए बिना ये संभव नहीं है। परम तत्व की इच्छा से क्या ऐसा होना संभव नहीं है? नहीं, ये स्वतंत्रता परम तत्व ने ही प्राणियों को दे रखी है। प्राणियों के मन में सद्भावना, सात्विकता और शुभेच्छा जागृत हो, वे महाशक्ति से जुड़े भूभु, भुर्वः, स्वाहा इन तीनों के साथ योग करें, तभी परम तत्व भी सहायक होता है। ऐसा करने के लिए क्या करना होता है माता? जो तुम कर रही हो, जप, तप, साधना, उपासना, परम तत्व के सम्मुख समर्पण। क्या ऐसा करने से युद्ध और हिंसा रुक जाएंगी माता? अवश्य रुक जाएंगे। जब प्राणी सभी प्राणियों में परम तत्व का दर्शन करेगा, सभी को अपने जैसा समझेगा, तो सभी से प्रेम करेगा। फिर वो किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। किसी को पीड़ा पहुंचाने से पहले उसे पीड़ा होगी। भीतर से अर्थात जड़ मूल से जब हिंसा और दुर्भावना समाप्त हो जाएगी, तो बाहरी जगत में भी इसके बीज नष्ट हो जाएंगे। अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को निम्न मानने की प्रवृत्ति के समाप्त होते ही युद्ध की प्रवृत्ति भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। मैं जगत से युद्ध की प्रवृत्ति समाप्त करने का प्रयत्न करूंगी माता। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। ये कैसा स्वप्न था? अब कैसा युद्ध? युद्ध तो हो चुका है। जिस युद्ध के अभिशाप ने मेरे स्वामी का जीवन तक ले लिया, छीन लिया है उन्हें मुझसे। ये स्वप्न भी तो नहीं हो सकता। मैं तो चिन्मय आकाश में पहुंच गई थी। कैसी दुविधा में फंस गई हूं। कौन उभारेगा मुझे इस दुविधा से? मां सरस्वती के अतिरिक्त अब मेरा सहारा है भी नहीं। वो ही उभारेंगी मुझे। हे मां महामयी, हे दयामयी, हे भगवती, दर्शन दो मां, मुझे दर्शन दो। मां, मां मेरी रक्षा करो मां, मैं दुविधा में फंस गई हूँ। तेरी दुविधा से उत्पन्न तेरा प्रश्न मैं जानती हूँ पुत्री। मां, तुम तो सर्वज्ञ हो, मेरी शंका दूर करो मातेश्वरी। तेरे मानस और स्मृति में तेरे पति के युद्ध में जाने वाली घटना ही चक्रित होती रहती है लीला। ये तो सत्य है मां। युद्ध और पति की स्मृति से उत्पन्न मानसिक तरंगे वातावरण में आंदोलित होने से तूने तंद्रावस्था में भी उसी घटना को देखा है। ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता है। जिस प्रकार स्वर्ण में प्राणी मात्र मुद्रिका देखते हैं, किंतु स्वर्ण मुद्रिका नहीं होती, मुद्रिका स्वर्ण अवश्य होती है, उसी प्रकार जगत के रूप धारण किए हुए ब्रह्म में जगत नहीं है। ब्रह्म में ब्रह्मवश माया ही दृष्टिगोचर होती है। मातेश्वरी, यदि ये सब कुछ माया ही है, तो क्या कोई अन्य लोक भी है जो माया रहित है? क्या ब्रह्मा जी ने ऐसे किसी लोक का सृजन किया है? यदि किया भी है, तो क्या वहां भी सब कुछ माया ही है? मात्र शब्द ज्ञान से तेरी दुविधा दूर नहीं होगी। सत्य दिखाने के लिए मैं तुझे अन्य लोक में ले चलती हूँ। तू स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर। किंतु महादेवी, आप तो दिव्य रूपधारी हैं। मैं इस नश्वर शरीर द्वारा आपके साथ कैसे चल सकूंगी? तेरा नश्वर नहीं, सूक्ष्म शरीर मेरे साथ चलेगा। तो क्या
मैं सूक्ष्म शरीर द्वारा अन्य लोग देख सकूंगी? अवश्य। सत्य को सूक्ष्म शरीर से ही देखा जा सकता है। जो नश्वर शरीर द्वारा देखा जाता है वो केवल माया ही होती है। किंतु मेरा ये सूक्ष्म शरीर किस पर आधारित होगा महादेवी? वायु पर। पंच तत्वों में से वायु ही एकमात्र तत्व है जो प्राण और सूक्ष्म शरीर को आधार देता है। वायु के वेग के कारण यदि मेरा सूक्ष्म शरीर आपसे विलग हो गया तो मैं पुनः अपने भौतिक शरीर में कैसे जा सकूंगी? इसी प्रकार की आशंकाएं ही कष्ट का कारण बनती हैं। जिसे तुम जानती हो, मानती हो, जिसकी उपासना कर उससे वरदान प्राप्त करना और अपने कष्ट दूर करना चाहती हो, यदि उस पर विश्वास नहीं करोगी तो आपत्ति में पड़ सकती हो। क्षमा करो महादेवी, आपके प्रति अविश्वास के कारण नहीं, अपने मन में उपजे भय के कारण मैंने जिज्ञासा प्रकट की थी। मन का यही भय अविश्वास उत्पन्न करता है और ये अविश्वास कष्ट उत्पन्न करता है। तुम्हारे इन कष्टों का मूल यही तुम्हारे मन का भय और अविश्वास मूल कारण है। न केवल तुम्हारे बल्कि जगत के सभी प्राणियों के कष्टों का कारण यही उनके मन का भय और अविश्वास है। मेरे मन का भय जाता रहा है महादेवी। तो आओ मेरे साथ। अपने सूक्ष्म शरीर से मेरे साथ चलो पुत्री। नारायण 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 नारायण। आश्चर्य हुआ महादेवी। गंधर्व नगरी देखकर तुम्हें आश्चर्य हो रहा है पुत्री? पुत्री, ये गीत संगीत जो तुम सुन रही हो, ये देवर्षि नारद की चेतावनी है। नारायण नारायण नारायण। कैसी चेतावनी माँ? देवर्षि नारद गंधर्वों तथा अप्सराओं को सचेत कर रहे हैं कि रंगारंग और विलास में समय व्यतीत न करके नारायण का नाम स्मरण कर मुक्ति प्राप्त करें। किंतु नारद जी तो स्वयं वीणा बजा रहे हैं। नारद के वीणा वादन में शास्त्रीयता, मधुरता, सौम्यता तथा संस्कार और दिव्यता है। किंतु इन गंधर्वों के गान और अप्सराओं के नृत्य में वासना, उत्तेजना, संस्कारहीनता और क्षण भंगुरता है। यही तो मेरे आश्चर्य का कारण था। तुम्हारे आश्चर्य का कारण इन अप्सराओं की उन्मुक्ता भी है पुत्री। इस प्रकार ये अपने तन को उन्मुक्त कर गंधर्वों को समर्पित करने के लिए लालायित हैं। आकंठ वासना तथा उत्तेजना में डूबा हुआ इनका ये मायावी जीवन भी जल के बुलबुले की भांति क्षण भंगुर है। तो क्या नारद जी के सचेत करने से ये अप्सराएं और गंधर्व सचेत हो जाएंगे? वासना, उत्तेजना और भौतिक सुख में रमा हुआ प्राणी कहाँ किसी के सचेत करने पर मानता है। सुख की कामना में भागते भागते अंत में वो दुखी ही होता है। तो देवर्षि का प्रयत्न तो व्यर्थ ही होगा। प्रयत्न व्यर्थ ही होगा ये मानकर प्रयत्न त्यागा तो नहीं जा सकता। चेतावनी को 100 प्राणी सुनते हैं, 10 ध्यान देते हैं तो 1-2 मान भी लेते हैं। किंतु मातेश्वरी, इन अप्सराओं और गंधर्वों का जीवन तो भोग, वासना और उत्तेजना से पूर्ण होता है। उन्हें इस मार्ग से हटाने का क्या प्रयोजन? इन्हीं प्राणियों ने ऐसा भोगवादी जीवन आरंभ में अपनाया और सभी ने उसे मान्यता भी दी। किंतु ये दोषपूर्ण परंपरा थी और देवर्षि नारद इसी में सुधार करना चाहते हैं। दोषपूर्ण प्रथा का अंत होगा तो इस प्रथा का कष्ट भोगने वाले प्राणियों के दुखों का भी अंत होगा।
लगता है देवर्षि नारद इसी ओर आ रहे हैं। माता सरस्वती को नारद का सादर वंदन। यशस्वी भव। नारद, तुम तो गंधर्व नगरी में वीणा वादन में मग्न थे। था तो माता, किंतु जब मेरी वीणा के तार बिना बजाए ही मधुर झंकार करने लगे तो मुझे तुरंत यह आभास हुआ कि माता सरस्वती समीप ही कहीं है, तो दर्शन के लिए चला आया। नारद, अब किस ओर जाना है? नारद का क्या है माता, जिस दिशा को मुंह उठ गया चल पड़ेगा। किंतु आपके साथ ये मृत्युलोक का प्राणी कौन है? ये महाराज पद्म की पत्नी लीला है। इसे आप कहां ले जा रही हैं? स्वर्गलोक के दर्शन कराने। किंतु इससे पूर्व तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इससे पूर्व ऐसा संकल्प भी तो कभी किसी ने नहीं किया जैसा लीला ने किया है। आपकी लीला आप ही जाने। मैं तो चला। नारायण नारायण।